हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर श्रेष्ठ इंटर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले 9 तक के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन हो चुका है। उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, प्रश्न को सही से समझिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पूरा पूरा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 10 में आपका प्रश्न कहता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो इसे हम लोग समझने के लिए एक फिगर बनाना होगा हम लोग को। देखिए, यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। तो देखिए, यहाँ से हम एक चौड़ी सड़क बनाए हुए हैं, जो कि फिगर में आप देख रहे होंगे डी और बी नाम दिया हुआ है, डी और बी। ये हमारा क्या है? चौड़ी सड़क है। ठीक है, चौड़ा सड़क है। और कह रहा है कि इन दोनों खंभों सॉरी लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। और इसके आमने सामने क्या लगा हुआ है? दो खंभा लगा हुआ है। इस सड़क के आमने सामने यानी कि इस छोर पे क्या लगा हुआ है? आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच से सड़क के एक बिंदु से कह रहा है, ये आपका सड़क है। सड़क के किसी एक बिंदु से क्या कर रहा है? सड़क के किसी एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ये हम मान लिए हैं कि सड़क के किसी एक बिंदु से एक खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो कि फिगर में आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभे के बिंदु को ज्ञात करना है। यानी कि खंभे से बिंदु के बीच की जो जो दूरी है उसको ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगा वो निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी होगा वो निकालना है। यानी कि पहला ये बिंदु से पहला खंभा जितना इसका दूरी होगा वो निकालना है, इसका जितना होगा वो निकालना है। जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों खंभे के बीच की दूरी कितना है? 80 मीटर है। अगर हम इस खंभे के बीच की दूरी निकालना चाहेंगे तो क्या करना होगा हमें? 80 में से इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स। ठीक है, अगर इसको x मान लिए तो बताइए इसका कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे टोटल 80 दिया हुआ है और इसको x माने तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको 80 माइनस एक्स मान लेंगे। बात समझ रहे हैं? और क्या है, हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना था। खंभा दोनों तो हमारा बराबर है, तो खंभे की ऊंचाई को ज्ञात करना। तो चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रचना करेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे मान दे दिए हैं। इसको माने ए, इसको बी, इसको सी, टी, ई। ये हमारा ये क्या हो गया? इसका रचना हो गया। अब इसको लिखना होगा कि इसको क्या माने। हम यहाँ पे माने हैं डी बी सड़क की चौड़ाई है। देखिए, डी और बी आपका क्या है? एक सड़क है, सड़क की चौड़ाई है जिसकी लंबाई 80 मीटर है। इसका लंबाई कितना है? 80 मीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? डीबी का चौड़ाई कितना होगा? डीबी का लंबाई कितना हो जाएगा? 80 मीटर। और तथा ए बी बराबर ए डी है, यानी कि ए जितना ए बी बराबर ए डी है। यानी कि ये दोनों खंभा है, तो दोनों खंभा तो हमारा प्रश्न में कहता है बराबर है। ये बराबर है इसका, तो ये बराबर हो जाएगा, दो खंभे है। कह रहा सड़क पे एक बिंदु सी से दोनों खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, जो कि यहाँ पे फिगर में आप देख रहे होंगे। कह रहा है हमें हमें ए बी बराबर ई डी, यानी दोनों खंभे के बीच का दोनों खंभे दोनों खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तथा तथा बीच की दूरी को ज्ञात करना। ठीक है, बिंदु से खंभे के बीच की दूरी को ज्ञात करना। तो चलिए, इसको हमको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे समकोण त्रिभुज एबीसी में देखना होगा। यहाँ पे समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी जो आपका है वो 90 डिग्री है, और सी जो है आपका ये 30 डिग्री है। ए बी हम यहाँ पे एच मीटर माने हुए हैं। देखिए, इसको हम मान लेते हैं एच मीटर। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता है। और यहाँ पे बीसी आप निकालिएगा तो बीसी यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या मान ली है? 80 माइनस एक्स मान ली है, क्योंकि पूरा लंबाई कितना है? 80 है। और डी और सी मान लिए एक्स, तो यह हो जाएगा बीसी क्या हो जाएगा आपका? तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे देखिए, ये पी है और ये बी है। पी और बी में क्या रिलेशन बनता है? तो tan में बनता है। तो tan यहाँ पे, और यहाँ पे कितना दिया? tan कितना दिया? ये tan 30 डिग्री है ना, तो यहाँ 60 नहीं, यहाँ 30 रखो। tan यहाँ 30 हो जाएगा, 60 नहीं, यहाँ tan 30। और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है, बराबर। अब a और b का मान यहाँ पे निकला हुआ। a और b का मान आप यहाँ पे रख सकते हैं, कितना है? तो h है। हम h माने हैं तो h रख देंगे। और b और c का वैल्यू कितना है? 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स कर दीजिए। इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा √3h हो जाएगा। बात समझ गए? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 80 माइनस एक्स बट्टा क्या हो जाएगा? √3 बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा? एच। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए।
ये समीकरण 1 हो गया। अब क्या कीजिए, पुनः एक और त्रिभुज जो बन रहा है उसमें देखिए, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ईडीसी में, ईडीसी में एंगल डी जो है आपका वो 90 डिग्री, एंगल डी बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी जो है आपका वो, एंगल सी जो है वो आपका 60 डिग्री है। बात समझ रहे हैं। और डीसी आप माने हुए हैं, डीसी बराबर क्या माने हुए हैं, एक्स माने हुए हैं। डी और सी बराबर एक्स माने, हमें निकालना है क्या, ई और डी निकालना है, हमें ईडी निकालना है। ईडी बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए क्या, tan 60 डिग्री लगा दे, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ईडी, ईडी बटा क्या हो जाएगा, डीसी, ईडी बटा डीसी हो जाएगा। tan 60 का मान √3 होता है बराबर, अब ई और डी आया हुआ है तो ईडी का मान आप यहाँ पे रख सकते हैं। ईडी का मान यहाँ पे कितना है, तो ईडी बराबर आप यहाँ पे देखिए ई और डी आप इसको क्या मानेंगे, एच, क्योंकि ये आपका बराबर है ये बराबर है तो इसको एच आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, एच बराबर, अब डीसी यहाँ पे माने एक्स तो एक्स हो जाएगा, यानी कि एच का मान ये हो गया। बात समझ गए। तो यहाँ पे हम दूसरे पेज में देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आया हुआ है, √3 बराबर क्या आया हुआ है, √3 बराबर क्या आया हुआ है, देखिए √3 बराबर एच बट्टा एक्स आया हुआ है, एच बट्टा एक्स आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एच का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है, एच बराबर क्या हुआ है 80 - x, समीकरण 1 में आया हुआ है ना, इसको आप समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2। अब एच का मान समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एच का मान समीकरण 2 में रखने पर, एच का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, यहाँ पे √3 है बराबर एच का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो एच का वैल्यू देखिए 80 - x बट्टा √3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 80 - x बट्टा √3, और बट्टा में क्या है आपका एक्स है तो बट्टा एक्स हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, उलट देंगे तो √3 बट्टा एक्स हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे 80 - x बट्टा क्या है, √3 है, इसको पलटेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 और नीचे में एक्स आ जाएगा, यही ना होगा, नीचे में एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, या तो फिर आप यहाँ पे समीकरण 2 मान सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 80 - x बटा √3 और यहाँ पे एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, आप यहाँ पे क्या कर लिए, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको सोल्यूशन करिए तो फटाक से इसको सोल्यूशन करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 बट्टा 1 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक में गुना होगा तो आपका हो जाएगा 80 - x और बट्टा में क्या हो जाएगा √3x। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना होगा तो √3 में √3 से गुना आएगा तो क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा, √9 को जब बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 3 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 - x में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 80 - x ही होएगा। अब इधर में सोल्यूशन कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए 3x है, 3x रहने दो, और इधर माइनस में आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा x, तो x हो जाएगा और बराबर में इधर 80 हो जाएगा। अब 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x बराबर 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे काटेंगे तो कितना मतलब है 20 को 80, यानी कि x बराबर आपका क्या आ गया 20 आ गया। अब x आप माने किसको थे, जो देखिए x हम माने थे डीसी, डीसी हम माने थे जो कि बिंदु सी से आपका ये पहला खंभा का ये क्या हो जाएगा, बीच की दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक निकल चुका है और दूसरा क्या माने यहाँ से BC, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से आपका आ गया है DC बराबर क्या आ गया है 20 मीटर आ गया है। और यहाँ पे हम क्या माने थे, देखिए एक और क्या माने थे, B और C, BC क्या माने 80 - x, तो इसको अभी नहीं कुछ कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी इसको नहीं लिखिए, क्योंकि हमें अभी एच का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो एच का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्या करिए, एक्स का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें रख दीजिए समीकरण 2 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 बराबर एच का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, एच हो जाएगा बट्टा एक्स का वैल्यू कितना है, तो 20 है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स है ना, तो ये 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे एच का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 20√3। अब 20√3 आया है, क्या एच हम माने थे कि इसको, तो एच माने थे इसको, देखिए खंभे की ऊंचाई तो आ गया 20√3, ये भी आपका क्या हो जाएगा 20√3, तो खंभा का ऊंचाई निकल गया। अभी दोनों के बीच की हमको दूरी निकालना है ना, बिंदु
सी से डी के बीच की दूरी और बिंदु सी से बिंदु बी के बीच की दूरी। तो बिंदु सी से डी के बीच की दूरी कितना माने, एक्स माने है, तो एक्स का वैल्यू तो यहाँ पे मेरा आया हुआ है 20, तो एक्स बराबर एक आया हुआ है 20 मीटर। और एक और क्या माने हैं, एक और माने हैं, देखिए यहाँ पे इसके बीच की दूरी कितना माने हैं, इसको डी सी लिख लो और इसको बी सी लिख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा डी सी बराबर हो जाएगा, और बी सी बराबर हम माने हुए हैं 80 माइनस एक्स माने हुए हैं, तो यहाँ पे बी सी बराबर क्या हो जाएगा 80, और एक्स का वैल्यू 20 हो गया, यानी कि आपका 60 आ गया। अतः लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः अतः खंभे खंभे की ऊंचाई खंभे की ऊंचाई कितना है, 20√3 है, तथा तथा बिंदु सी से दोनों खंभे की बीच की दूरी बीच की दूरी क्रमशः क्रमशः कितना कितना हो जाएगा, तो 20 और 60 हो जाएगा, क्रमशः 20 और 60 होगा, 20 मीटर और 60 मीटर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से इस प्रश्न का सलूशन समझ में आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।